हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.4 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। विद्यार्थियों, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, 2.4 का सवाल नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं हम। हमारे सवाल लिखा है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, देखो सबसे पहले संख्या में ज्ञात करनी है, हमें पता नहीं क्या है, तो संख्या क्या मानकर चलेंगे, x मानकर चलेंगे। माना कि वह संख्या है बराबर x। अब क्या करती है, इसमें से 5/2 घटाती है, x में से 5/2 घटाती है। तो 5/2 घटाने पर प्राप्त परिणाम बच्चों कितना होगा, अच्छे से समझना। अमीना ए संख्या क्या सोचती है, x। अब इसमें से 5/2 घटाती है, तो परिणाम कितना प्राप्त होगा, x माइनस 5/2। ये हमको परिणाम प्राप्त हो गया, अमीना का परिणाम प्राप्त हो गया। आगे क्या लिखा है, इस परिणाम को 8 से गुणा करती है, तो लिखेंगे प्राप्त परिणाम कितना हमारे पास, x माइनस 5/2 को 8 से गुणा करने पर फिर प्राप्त नया परिणाम होगा। प्राप्त परिणाम कितना होगा बच्चों, देखो संख्या क्या सोचा उसने, अमीना ने x। अब x में से 5/2 घटा रही है, तो घटाने पर परिणाम कितना प्राप्त होगा, x माइनस 5/2। फिर इस परिणाम को 8 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम कितना होगा, तो 8 से गुणा कर लो आप इसको। 8 गुणा x माइनस 5/2, ये अंतिम परिणाम प्राप्त हो गया अमीना का, राइट। अब आगे क्या लिखा है, इस प्रकार जो ये परिणाम प्राप्त हुआ अंत में, यह परिणाम सोची गई संख्या का तिगुनी है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये पहले एक सोचा, इसमें से 5/2 घटाया, तो ये परिणाम प्राप्त हो गया। फिर इसको 8 से गुणा किया, तो अंतिम परिणाम ये प्राप्त हो गया। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न जो लिखा है हमारी किताब में लिखा है, प्रश्नानुसार अंतिम परिणाम, यह है अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम सोची गई संख्या की तिगुनी है। सोची गई संख्या की तिगुनी है। मतलब क्या है, अंतिम परिणाम। तो देखो बच्चों, अंतिम परिणाम, इसका जवाब भी लिखेंगे हम, 8x माइनस 5/2, ये हमारा अंतिम परिणाम। कोमा, कोमा का मतलब होता है बराबर, भूल मत जाना, कोमा का मतलब बराबर।
अब लिखेंगे सोची गई संख्या की तिगुनी। तो सोची गई संख्या क्या मानी? x थी, x की तिगुनी, x इंटू 3। ये सब कैसे आया? प्रश्न अनुसार आया। अब इसको अपन हल करेंगे। देखो 8 को 1 से गुणा करो, 8x। 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 इंटू 5 बटा कितना लिखेंगे? 2। इधर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3x। ठीक है। अब देखो ये 8x माइनस, अब देखो 2 से कट रही है, 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट गई है। तो माइनस का माइनस, 4 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है? 20। इधर आएगा 3x। अब हम करेंगे पक्षांतरण, तो मान लो इसका कर देंगे अपन पक्षांतरण। देखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर ये माइनस 20 यही रहेगा, ये 3x वैसा ही रहेगा। अब ये 8x उधर ले जाओ तो किसका बन जाएगा? माइनस का। आगे देखो माइनस का 20 वैसा का वैसा। अब ये माइनस की संख्या और ये प्लस की, तो आपको कई बार सिखाया एक संख्या माइनस की होती है और एक संख्या प्लस की होती है, तो इनको जोड़ते समय इनका घटाव किया जाता है। तो 8x से 3x में कितना बच गया? 5x। किसका बचेगा? ये माइनस का बचेगा। अब माइनस माइनस कर देते क्या बन जाती है? प्लस बन जाती है। तो 5x बराबर 20 हो गया। तो आगे लिखेंगे, अब x का मान क्या करना है? x का गुणा 5 से हो रहा है, तो x का मान क्या कर देंगे? 20 में किसका भाग देंगे? 5 का। तो x बराबर 20 बटा 5, या x बराबर जो 20 से 5 का भाग देंगे 4। तो बताइए अंतिम उत्तर क्या आया? x बराबर 4। इसका मतलब ये हुआ कि अमीना ने जो संख्या सोची वो कितनी थी? 4। तो आप लिखना, इसलिए अमीना ने संख्या 4 सोची थी। ये आंसर आ गया। अमीना ने क्या, कौन सी संख्या सोची थी? 4 संख्या सोची थी। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद में हम सवाल नंबर 2 सीखेंगे। देखिए बच्चों, अब सवाल नंबर 2 हम सीखेंगे। देखो आपकी पुस्तक में लिखा है, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बड़ा 2 संख्या है, तो एक संख्या में x मानेंगे। इसमें क्या लिखा है? एक संख्या दूसरे की 5 गुनी है। तो देखो लिखेंगे, ध्यान देना, माना कि एक संख्या है बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या x की 5 गुनी होगी। हमारा सवाल ये लिखा है कि एक संख्या दूसरे की 5 गुनी है। एक संख्या में x मान लिए, तो दूसरी संख्या x की 5 गुनी होगी। बराबर कितनी होगी? x इंटू 5 बराबर कितनी होगी? 5x। राइट। तो माना एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या x की 5 गुनी होगी, मतलब 5x हो गई। अब क्या लिखा है? प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की दुगनी हो जाती है। तो देखो, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है।
अब आप सवाल को समझो। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ेंगे? 21। देखो ये हमारी कितनी है? 5x। तो 5x में ध्यान देना, 5x में क्या जोड़ेंगे? 21, बराबर का चिन्ह लगा दो। x में भी कितना जोड़ेंगे? 21। ये लो, हमारा सवाल क्या है? प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या, इसमें हमने 21 जोड़ दिया, ये पहली संख्या होगी। फिर दूसरी संख्या की दुगनी, ये हमारी दूसरी संख्या है। देखो ये हमारी पहली हो गई 1 नंबर की, ये हमारी 2 नंबर की हो गई। तो दोनों संख्या में क्या जोड़ेंगे हम? इसमें भी 21 जोड़ेंगे, इसमें भी 21 जोड़ेंगे। 5x में 21 जोड़ दिया, फिर इधर x में 21 जोड़ दिया। ये हमारी क्या है? पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या। तो पहली संख्या किसके बराबर है? दूसरी की दुगने के बराबर। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। इस 5x में भी 21 जोड़ दिया और x में भी 21 जोड़ दिया। तो बताओ 5x प्लस 21 बड़ी होगी या x प्लस 21 बड़ी होगी? क्योंकि यहाँ x है और यहाँ कितना 5x, तो ये बड़ी होगी। तो ये बड़ी है और ये छोटी है। ये दोनों बराबर कब होगी? जब इस छोटी वाली को किससे गुणा करेंगे? 2 से। दुगने का मतलब 2 से गुणा। हम इसको 2 से गुणा करेंगे, तब जाके ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अब देखो करेंगे 5x प्लस 21। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे, तो देखो x इंटू 2, 21 को भी 2 से गुणा करेंगे। ध्यान देना, 5x प्लस 21, यह 2x हो गया। 2 को 1 से गुणा करने पर, 21 को 2 से गुणा करने पर 42। इसका पक्षांतर इधर होगा और इसका पक्षांतर उधर होगा। पक्षांतरण करने पर अब देखो क्या होगा? 5x का 5x, 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा 2x, ये 42, 21 उधर जाएगा बेटा, प्लस का है, उधर जाने पर माइनस का बन जाएगा। 5x माइनस 2x कितना बचेगा? 3x। 42 माइनस 21 कितना बचेगा? 21। अब 3x का मान 21 आया, इसका मतलब हमें x का मान क्या करना है? तो 21 में किसका भाग देंगे? 3 का। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 21 में किसका भाग देंगे? 3 का। तो x बराबर 21 3 का भाग दिया, कितना आया? 7। और x हमने क्या देखो, x का मान 7 आ गया। अब देखो वापस शुरू में हमने शुरुआत में x के क्या मानी x, और x का मान कितना गया? 7। तो लिखेंगे इसलिए एक संख्या है बराबर कितनी? x बराबर 7। तो एक संख्या 7 है। एक संख्या x का मान कितना प्राप्त आ गया? 7। अब दूसरी संख्या कितने की? 5x। तो लिखेंगे इसलिए दूसरी संख्या है बराबर कितनी? 5x। 5x का मतलब है 5 की जगह 5 गुणा कर देंगे x के मान से। x का मान है क्या? 7। तो 5x का मतलब है कि 5 को 7 से गुणा कर दीजिए। तो दूसरी संख्या कितनी प्राप्त होगी? 35। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ? 5,35 है, 7,35। एक उत्तर 7 आ गया, एक उत्तर कितना गया? 35। ये हमारा क्या आया? आंसर। अब हम इसके बाद में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम सवाल नंबर 3 सीखेंगे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह समझना। इसमें लिखा है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 99 पे खत्म होती है। तो या तो 2 अंकों की संख्या 10 आएगी या 99, या इसके बीच में कोई भी संख्या आ सकती है। तो 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो लिखेंगे हमें सबसे पहले यहीं पे 2 अंकों की एक संख्या के अंकों
अंकों का योग बराबर कितना है 9। मान लो कोई संख्या हमारे पास 54 है, तो ये इकाई अंक ये दायिका अंक दोनों का जोड़ कितना हो गया 9। मान लो एक संख्या हमारा 36 भी हो सकती है, तो ये इकाई अंक ये दायिका अंक इनका योग कितना गया 9। 72 भी हो सकती है, 7 और 2 कितना गया 9, अंकों का योग कितना गया 9। तो अच्छी तरह समझना, इकाई और दहाई दोनों के अंकों का योग कितना हो गया 9। तो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9। अब दो अंकों की संख्या में इकाएकांक भी होता है दायिकांक भी, तो लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर b, इसलिए दहाई का अंक कितना होगा, इस 9 में से b कम कर देंगे, 9 माइनस b। मान लो संख्या कितनी है हमारे पास है 63 है, दो अंकों की संख्या कितनी है 63, ये इकाएकांक ये दायिकांक, अब इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 9। हमने इकाएकांक b इस 3 की जगह क्या होना b, देखो ये 3 कब आएगा, ये 3 कब आएगा जब हम 6 को 9 में से घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तब 3 आएगा, और 9 में से 3 घटाएंगे तब कितना आएगा 6। अर्थात जो अंक हम मानेंगे उसी को 9 में से घटा देंगे, तो दूसरा अंक हमको प्राप्त हो जाएगा, माना इकाएकांक b। अब दोनों अंकों का योग कितना, इकाई और दहाई दोनों का योग कितना 9, तो दायिकांक कितना बचेगा 9 में से b घटा दो, ये हमारा दायिकांक आ गया 9 माइनस b। इसलिए मूल संख्या क्या बन जाएगी, इकाएकांक तो b है प्लस और दायिकांक कितना है 9 माइनस b, और दायिकांक को किससे गुणा करते हैं 10 से। देखो हमेशा दायिकांक को कितने से गुणा किया जाता है 10 से, और सैकड़ा के अंक को 100 से। हमारी संख्या दो अंकों की है जिसमें इकाएकांक हमने b माना तो b लिख दिया, और दायिकांक कितना हो गया 9 माइनस b। तो संख्या कैसे बनेगी, मूल संख्या इकाई का अंक प्लस ये दहाई का अंक, और दहाई के अंक को 10 से गुणा कर देंगे, तो देखो क्या क्या बन जाएगा आगे, b का b, अब देखो प्लस 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90, 10 को माइनस 20 से गुणा करेंगे माइनस का 10b बराबर, अब देखो ध्यान से माइनस का 10b प्लस का 1b, तो ये माइनस का ये प्लस का इनकी बाकी कर देंगे, 10b में से 1b गया तो माइनस का 9b बच गया, और प्लस का 90। ये हमारी क्या हो गई मूल संख्या, राइट, ये हमारी मूल संख्या प्राप्त हो गई। आगे क्या लिखा है देखो ध्यान देना, इसमें लिखा है इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। तो देखो अंक पलटने पर बनी संख्या, अभी 10 का गुणा यहाँ 9 माइनस 20 से हो रहा है, अब 10 का गुणा इससे कर दो आप, तो 10 इंटू बी प्लस क्या बच जाएगा ये 9 माइनस बी, इसको करेंगे अब 10b प्लस 9, देखो 10b हो गया ये, प्लस 9 माइनस का b, अब 10b में से 1b गया तो 9b प्लस 9 ये हो गई। तो ये संख्या कौन सी बनी हमारे पास में अंक पलटने पर, और ये संख्या कौन सी मूल संख्या। अब प्रश्न में क्या लिखा है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो लिखेंगे अंक पलटने पर बनी संख्या बराबर मूल संख्या प्लस 27। अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी वो मूल संख्या से 27 अधिक है, तो अंक पलटने पर बनी संख्या यहां लिखेंगे, मूल संख्या यहां लिखेंगे, और मूल संख्या में कितना जोड़ देंगे 27। तो अंक पलटने पर बनी संख्या कितनी है 9b प्लस 9, और मूल संख्या कितनी है माइनस का 9b प्लस का 90, इसमें 27 जोड़ देंगे तो 9b, अब देखो ये माइनस का 9b इधर आ जाएगा और ये 9 उधर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 9b इधर आने पर प्लस का 9b, इधर इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो 90 प्लस 27, 9 उधर जाएगा माइनस का 9, ये सब कैसे आया
ये लाइन कैसे आई? पक्षांतरण से। 9 भी कितना हो गया? 18 भी। अब देखो 90 27 कितना होता है? 117। इसमें से 9 कम कर देंगे, कितना बच जाएगा? 108। अब b का मान क्या करना? गुणा है ये, तो भाग में लग जाएगा। 108 में किसका भाग देंगे? 18 का। इसलिए 18 में 108 में 18 का भाग 6 बार जाता है। 18 6 की 108, तो b का मान 6 आ गया। तो देखो लिखेंगे, इसलिए b क्या माना हमने? ध्यान देना, हमने b माना यहाँ पे इकाई का अंक, इसलिए इकाई का अंक b माना b बराबर 6, इसलिए दहाई का अंक क्या आ जाएगा? दहाई का अंक 9 माइनस बी कितना आता है? 9 माइनस बी, अर्थात 9 माइनस 6 बराबर कितना गया? 3। इसलिए अब हम ज्ञात करेंगे मूल संख्या। तो मूल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान देना, इधर तो आता है इकाई का अंक, इधर आता है दहाई का अंक। इकाई का अंक हमने क्या माना? b, और b का मान कितना आया? 6। फिर दहाई का कितना आ गया यहाँ पे? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। तो बताओ हमारी संख्या कितनी प्राप्त हुई? ये हमारी संख्या 36 प्राप्त हो गई। तो ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, इसको अच्छी तरह समझना। बाकी के सवाल कल सिखाएंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।